क्या बात है भैया, हमने सिर्फ जब पूछी थी किन की पत्नी है, कहाँ से आई है, तो हम इसलिए खड़े हैं, आपकी जान निकालने की है तो आप बताओ। तो कहने लगी तुम्हें नहीं पता है। आज पार्वती बात बदल के और गोपिकाओं से बोली कि है गणपति की, हमारे जो लला है भूरे कि मेरे बेटा की बाहोलिया पार्वती बात बदल के गोपिकाओं से बोली मैंने जानती ना, हम नहीं जानते मेरे बेटा की बाहोलिया पार्वती बोली सुना गणेश की पत्नी है, 1 साल हो गई मेरी शादी को, तो छोटे बड़ी बोली बाहर भैया बाहर तुम्हें अपने लगे सला गणेश की शादी कर ली, हमें कोई खबर नहीं पताई बोली को क्या अरे करे नहीं शादी तुम्हें जाती खबर नहीं पताई। जैसे ही कहा कि मेरे बेटा गणेश की पत्नी है, तो एकदम से बात बदल के गोपिकाएं बोली तुमने गणेश की शादी कर ली और हमें कोई खबर भी नहीं भेजी, आज तो मौत घरोनी करेंगे। और जो इतनी बात सुनी से पार्वती कहने लगी पागल हो, अरे हमारे गणेश की बहू की मौत घरोनी कहीं रास्ता में नहीं होती है, कभी कैलाश पर्वत पे आना तब देखना, भोले बाबा की बाई में झटका दो और अंदर ले गए। चली गई अंदर, क्या देखा भोले बाबा ने वो लिख नहीं, जितनी सखियां उतनी सबको यही दिखाई दे रहा है कि श्याम हमारे साथ में। मन में विचार किया भोले बाबा घूंघट मारे खड़े महाराष्ट्र के अंदर, श्याम सुंदर सब गोपिकाओं के साथ में नृत्य कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। भोले बाबा विचार करते हो आज ही बात कन्हैया कैसी है तुम्हारी माया, अरे तारे तारे मोहन सखिया मोहन रे, तारे तारे मोहन सखिया मोहन रे, क्या देखा भगवान ने श्याम सुंदर, अरे तीनों जादू जादू मारे घर द्वार भूले अपने को छोड़ श्याम की संग ना
भोले बाबा अरे तीनों जादूगार मारे घर द्वारा भूल गई अपने अपने को छोड़ श्याम के संग नाच रही मधुर बसिया देखा भगवान भोले बाबा ने जितनी भी गोपिकाएं सबके गले में हाथ ढा करके भगवान घूम रहे हैं। वो सुंदर छवि देख करके भगवान को जब चैन नहीं आया तो कूद पड़े महाराज में दिल पार्वती हैरान नाचे गोपिन बीच में वो गोपेश्वर भगवान साड़ी उतार करके अलग फेंक दी। भोले बाबा ने हाथ में डमरू उठाया और नाचने लगे महाराष्ट्र में। और जो कन्हैया ने भोले बाबा को देखा, भोले बाबा को देख करके भगवान श्याम सुंदर अरे छिपी गाओ छिपी गाओ छिपी गाओ रे सखियन के बीच भोले बाबा को देख के भगवान कन्हैया छिप गई। और जब भगवान कन्हैया चले गए अब गोपिकाएं परेशान है, कहाँ चले गए श्याम? अभी तो तुम मेरे पास थे, हमें छोड़ करके और तुम चले गए। जब गोपिकाएं परेशान हुई, रोने लगी, चारों तरफ रोती जा रही है, पूछ रही है तारे चंद्रमा से कहाँ है कि श्याम को देखा है। गोपिकाओं को हैरान देख करके भगवान श्याम सुंदर के देखी सखिया सब हैरान देखी सखिया जब हैरान भगवान श्याम सुंदर ने गोपिकाओं के साथ में महाराज संपन्न किया है। भोले बाबा पार्वती के साथ वापस कैलाश में चले आए हैं। लक्ष्मी जी क्षीर सागर के लिए चली जाती हैं। आज सभी सखियां गोपिकाएं अपने अपने घर चली गई हैं। भगवान श्याम सुंदर ने इस तरह से यमुना के किनारे गोपिकाओं के साथ में महाराज संपन्न किया। देखी सखिया जब है आज इस तरह से महाराज संपन्न हुआ है। क्षमा चाहेंगे, आओ आगे देखते हैं किस तरह से भगवान ने गोवर्धन महाराज का पूजन कराया था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गंगा मैया के किनारे बैठे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि सुनो राजन परीक्षित,
एक दिन भगवान कन्हैया जब गौवे चरा करके संध्या के समय वापस घर आए हैं, क्या देखा है कि पूरी ब्रजवासी लोग घर घर में खीर पूरी पुआ पकवान आदि बनाए जा रहे हैं। आगे को बढ़ते चले गए, मैया यशोदा के पास में पहुंच गए। मैया यशोदा से एक बात कहिए, मैया आज मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे ब्रज में कोई त्योहार है क्या मैया? माँ पूरे घर घर में खीर पूरी पुआ पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने लगे मैया यशोदा से, मैया आज नया उत्सव हर किस लिए मनाया जाता है। एक दिन भगवान ने पूछा, हाँ मुझे एक बात बता देगा, मैया इसलिए मनाया जाता है, किसके स्वागत सत्कार में सामान सजाया जाता बोले भगवान मेरी मैया भगवान ने पूछा, ये सब गोपी ग्वाल कहाँ जा रहे हैं माँ? ये तरह तरह के पकवान आज क्यों बन रहे हैं, कोई त्योहार है? तो मैया तो चुप ही रही, चल बोले बाबा नंद, तुम्हें नहीं मालूम है सुन बेटा यादव श्याम। आज के दिन हम सब ब्रजवासी मिलकर के, हम सब लोग मिलकर के देवराज इंद्र का पूजन करते हैं। आज देवराज इंद्र के पूजन की तैयारियां घर घर में हो रही हैं। भगवान ने सवाल कर दिया, बाबा देवराज इंद्र का पूजन हम सब क्यों करते हैं, क्यों करते हैं इंद्र का पूजन बाबा? तो बाबा नंद कहने लगे, सुनो श्याम, क्यों करते हैं कि मेघों को आज्ञा दे करके और जो पृथ्वी पर जल बरसाते, कि मेघों को आज्ञा दे करके और जो पृथ्वी पर जल बरसाते, होती है हरी भरी घासें और गाँव में बछड़ा सब समझाते हैं, सब में बचड़ा
उस घास से हमारे गौ में बछड़ा पेट भरते हैं, जब उनसे दूध मिलता है वो हम लोग खाते हैं, दही और मक्खन बन जाता है। समझ गए? भगवान श्याम सुंदर और बोले हैं बाबा एक बात पूछे, क्या बोले श्याम हम लोग पूजन इसलिए करते हैं, इंद्र मेघों को आदेश देते हैं, वर्षा होती है, हरी भरी घास होती है, गौ बछड़ा चरते हैं और उनसे जब दूध होता है वो हम सब लोग पीते हैं। तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे बाबा सुनता हूँ हिमालय के गिर पर्वत की तरफ रोजाना वर्षा होती है, प्रतिदिन वर्षा होती है, क्या वहाँ के लोग भी पूजा करते हैं इसी तरह से? आज समझाते हैं। बाबा नंद से कहते हैं भगवान श्याम सुंदर कि आज के बाद कोई भी देवराज इंद्र की पूजा नहीं करेगा। क्यों? बाबा नंद कहने लगे बेटा देखो ऐसी बात मत कहो, अगर इंद्र नाराज हो गए तो फिर वो वर्षा नहीं करेंगे, और वर्षा नहीं करेंगे तो फिर हरी भरी घास नहीं होगी, गौ बछड़ा सब भूखे मर जाएंगे। कहने लगे कोई बात नहीं है बाबा नंद, जिन्हें तुम देवता कह रहे हो, देवराज इंद्र को तुम अपना इष्ट मान रहे हो, वो इंद्र कोई देवता नहीं है, कोई हमारा भगवान नहीं है। और बात भी सही है माता बहना, ये देवराज इंद्र एक पदवी है, ये देवता नहीं है इंद्र, ये इंद्र एक पद है। ये जैसे आज के हिसाब से अगर कोई प्रधानी जीत जाए, ज्यादा वोट मिल जाए तो वो प्रधान हो जाते हैं, तो प्रधान किसी व्यक्तिगत इंसान का नाम नहीं होता है, प्रधान एक पद होता है। आज कोई प्रधान है, कल कोई प्रधान है, परसों कोई प्रधान है, ऐसे ही पद है इंद्र का। पहले का ये नियम था जो एक से एक यज्ञ कर लेता था बिना बाधा के बिना विघ्न के, वो इंद्र का इंद्रासन का अधिकारी बन जाता था। आपने कथाओं में पहले भी सुना होगा, जब जब किसी भक्त ने तपस्या की, भगवान का भजन किया, तो सबसे पहले इसे इंद्र को ही डर लगता था कि हमारी गद्दी गई, यही पहले पहुंच जाता था उसकी तपस्या डिगाने के लिए। सोचता रहता है कोई भगवान का भजन नहीं करे, ताकि अगर भगवान का भजन करके भगवान को प्रसन्न कर लिया तो कोई भगवान हमारी गद्दी उसे न दे दे। तो ये इंद्र एक पद है, और देखो ये पद वाली बात आ गई है। कुछ पद ऐसे होते हैं भूरे जो बिना योग्यता के मिल जाते हैं, कुछ पद ऐसे हैं समाज में जैसे, और लेकिन वो पद माता बहनों के लिए ज्यादा है, जो फ्री में मिलते हैं, बिना योग्यता के पद मिलते हैं, वो पद सिर्फ माता बहनों को ज्यादा मिलते हैं। बताए कैसे? जैसे कोई लड़का मास्टर है, उसका विवाह हुआ, उसके घर में पत्नी आई, तो लोग उसे क्या कहेंगे? मास्टर नहीं, चाहो में पढ़ी बिल्कुल ना हो, लेकिन पति का पद उन्हें मिल गया। जैसे किसी का पति फौज में है, उनकी पत्नी फौज, किसी के पति का नाम, यानी उसी के हिसाब से स्त्रियों को पद जल्दी मिल जाता है। फौजी की पत्नी फौजनी, मास्टर की पत्नी मास्टरनी। और ऐसे ही अगर कोई लड़का कहीं थोड़ा कीर्तन भजन गाना सीख जाए और लोग कहें कि ये तो शास्त्री है, तो उनकी पत्नी
जानती एक कीर्तन ना हो। तो ये पद है जो फ्री में मिल जाते हैं, भगवान श्याम सुंदर समझाते हैं। सुनो बाबा नंद गलो तो सही क्या कहना हुआ भाई, तेज बोलो। हाँ हाँ बता क्या कह रहे हैं? हाँ मास्टर की ड्यूटी सिखा गया, मास्टर ने और डॉक्टर की और डाकिया की कागज डाकनी। आज बाबा नंद को समझाते हुए भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, सुनो कोई इंद्र की पूजा नहीं करेगा, फिर किसकी पूजा करेंगे बेटा? कहने लगे हैं आज हम सब ब्रजवासी मिलकर के गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। क्यों गोवर्धन महाराज का पूजन क्यों करेंगे? तो बोले भगवान को नहीं, सुनो हम सब ब्रजवासी मिल करके और दिन रात किलोले करते गोवर्धन की महिमा से, और दिन रात किलोले बोले भगवान श्याम सुंदर हम पाल पाल सबका करके चौरे बछड़ा सब करते कहने लगे कि पूजा होगी तो गोवर्धन महाराज की होगी। एक बात और बताए माता बहनों, बाबा नंद कह रहे हैं कि पूजा इंद्र की करो, श्याम कह रहे हैं कि पूजा गोवर्धन महाराज की करो। ऐसे ही आज भी जमाने में पूजा ही नहीं समझ में आ रही है, कितने प्रकार की हो रही है। भगवान श्याम सुंदर समझ गए संसार के लोगों में इतना विवेक नहीं है, मन में विचार करते हुए सोचने लगे भगवान दुनिया, मन में विचार किया कि है जो बेढंगी दुनिया, भूला भोलैया सोच रहे हैं भगवान बात पूजा की चल रही है परीक्षक महाराज। तो आज भी समाज में तुम देखो और हमारे हिंदू धर्म में कितनी और कैसी कैसी पूजा हो रही है। सबसे ज्यादा माता बहनाएं पूजा के काम में आगे रहती है। थोड़े दिन पहले की बात है, 7 से 8 साल हो गए लगभग भूल, तब एक पूजा चली थी, सड़क पूजने की, सड़क पूजने की पूजा चली थी। सब सड़क पूजने अरे बैठ सड़क पे जो हाथ में घूम चले चलो छोड़ो, ज्यादा दिन पहले की बात है। बाकी बाजे की पूजा और चली, याद होगा माता बहनों को। हर से जब तो होता है
सुनो बहने और भाई, जाओ पूजा खूब चलिए, समय तो हो गया है, पूजा चलिए। पूजा बदला माता होता है सुनो बहने और भाई, अरे पति पत्नी जो बैठे सामान मेरे रंग लगाए, अनेकों तरह की पूजा देता साल है करके चल जाते हैं हमारे हिंदू धर्म में। थोड़े दिन पहले पूजा चली के माता बहनों ने की छुट्टियां कर दी, तो कोई निरुआ लगाए घूम रहा हो, तो कोई हेलमेट लगाए के सो रहा हो। ऐसा वो है एक पूजा और चली, माई आए भाई घर में को दूध आए, कई ज्ञानी देवते को बरफी भवाए तो सारी पूजा को भवाए। कैसी पूजा चलती है हिंदू धर्म में? अरे माई आए भाई घर में उनको दूध आने के फेर बाजार से सारी माई को सुंदर अलग अलग तरह की पूजा चलती है। एक पूजा ऐसी चलने लग हुई, ये कानपुर की तरफ की बात है, इसलिए हमने अखबार में पढ़ी तो मन में विचार किया भगवान कहीं जो पूजा हमारे एकता का में न आ जाए। कैसी पूजा है पूजा जो कानपुर में तुम्हें घाट बतलाने पूजा अरे भोरा हो गई पत्नी पति के साथ चप्पल जवाब दिया है कि बाबा नंद यदि पूजा होगी तो गोवर्धन महाराज की होगी, अन्यथा इंद्र का पूजन नहीं होगा। जो ये वचन सुने हैं तो आज सब लोग मिलकर के देवराज इंद्र का पूजन छोड़ करके और श्याम सुंदर के कहने पर चले हैं गोवर्धन का पूजन करने के लिए। और ये 251 रुपया ठाकुर अरविंद सिंह ककोड़ा, 51 रुपया मुनीम सिंह कुशवाहा ककोड़ा, 101 रुपया रंजीत सिंह कुशवाहा दौलतपुर, 101 रुपया सुशील कुमार कुशवाहा ककोड़ा और 50 रुपया ज्ञाराम कुशवाहा ककोड़ा, 20 रुपया मुस्कान कुशवाहा सिंगापुर, 51 रुपये केशव सिंह कुशवाहा ककोड़ा, 20 रुपया वीरेंद्र सिंह गौतम ककोड़ा, 20 रुपया शिव शरण कुशवाहा ककोड़ा, 20 रुपया रूपेश कुशवाहा ककोड़ा, 20 रुपया कल्लू दहिलिया। इन सभी दानदाताओं की तरफ से श्रीमद् भागवत कथा में दान आया है। भगवान हमेशा सुख शांति दे, इसी तरह से धर्म की ओर इनके हाथ आगे को बढ़ते रहे, यही हमारे तरफ से कामना है। आज चले हैं गोवर्धन का पूजन करने के लिए सभी बाल बाल आगे को बढ़ते हुए, कुछ गुनगुनाते हुए, कुछ गाते हुए। मैं तो गोवर्धन को मेरे परीक्षक महाराज और नवंदेव मैया गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए आगे आए, जो भी पकवान लाने हैं। और कहाँ है रघुपति महाराज, दक्षिणा माता। पहले आप लोग पूजन करेंगे गोवर्धन भगवान का, उसके बाद आप धीरे धीरे चली माता बहना है।
ग्वाल बाल गोवर्धन पूजन के लिए आगे तो बड़े हैं माता यशोदा के साथ में, कुछ गाते हुए कुछ गुनगुनाते हुए। मैं तो गोवर्धन को परिक्रमा जो भी आना चाहती है वो आती है। जो हमारी माता बहन गोवर्धन का पूजन करना चाहते हैं, धीरे धीरे अपनी जगह को छोड़कर वो पूजन कर सकते हैं। आगे साथ से रखी करूं करैया, साथ से रखी करूं करैया, कोई अपनों लला खिलाए, कोई कदूरी को ढके आए, आए तेरो जन्म सफल हो जाए, पूजा अरे
श्रीमद् भागवत महापुराण की सभी माता बहनें जो बैठी हैं ताली बजा करके गीत बोलेंगे। आरे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे सारी माता बहनें ताली बजा करके आज गोवर्धन महाराज का पूजन हो रहा है, उसको कुछ सब में बोले। हरे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे विराजे।
परीक्षित महाराज की। इस तरह से भगवान श्याम सुंदर ने इंद्र का पूजन छुड़वा करके और गोवर्धन महाराज का पूजन करवाया। यहाँ से आगे की कथा रात्रि में सुनेंगे। किस तरह से इंद्र को क्रोध आया, वृंदावन के ऊपर बारिश की है, और रात्रि में किस तरह से द्वारिकाधीश भगवान श्याम सुंदर ने अपने मामा भोजराज कंस का वध मथुरा में किया था। ये रात्रि में कंस वध की कथा आप लोग देखेंगे और सुनेंगे। कल दिन में किस तरह से द्वारिकाधीश भगवान श्याम सुंदर का विवाह भीष्म की बेटी रुक्मिणी के साथ में हुआ था। कल दिन में भगवान श्याम सुंदर का विवाह रुक्मिणी के साथ में होगा। जो भी माता बहनें कल रुक्मिणी के कन्यादान के लिए साड़ी, बर्तन, श्रृंगार की कोई वस्तु लाना चाहती हैं तो वो कल लेकर के आए। कल दिन में रुक्मिणी का विवाह श्याम के साथ में होगा। कल रात्रि में किस तरह से भगवान श्याम सुंदर के बचपन के सखा सुदामा भगवान से मिलने के लिए द्वारिका गए थे। कल रात्रि में सुदामा मिलन की कथा होगी। जो माता बहनें कल रात्रि में चावल लाना चाहें वो ला सकती हैं, आज नहीं, ये कल के लिए बता रहा हूँ। कल परीक्षित मोक्ष भी होगा। कल कथा का विराम का दिवस है और सभी से निवेदन है कि कल का यानी एक दिन और शेष बचा है। इसी तरह से आप सभी माता बहनें हमारे कथा पंडाल की शोभा को बढ़ाती रहे, हम सदा आपके आभारी रहेंगे। तो आज रात्रि में किस तरह से भगवान द्वारिकाधीश ने अपने मामा कंस का वध किया था। और 11 रुपया ठाकुर विजय प्रताप सिंह कपूड़ा, 100 रुपया गजराज सिंह कुशवाहा ग्राम कपूड़ा। और आज रात्रि में कनिष्ठ पद की कथा देखेंगे और झांकी सहित होगी और सुनेंगे भी। तो सभी से निवेदन है भारी से भारी संख्या में आकर के और कथा का आनंद लें। तो माता बहनों से क्षमा चाहेंगे, अब आरती के लिए खड़ी हो जाए। परीक्षित महाराज आरती जी बंद करें। तो प्रसाद को आरती के बाद बांटा जाता है। माताओं थोड़ी देर रुक जाओ, आरती कर लो, उसके बाद प्रसाद बांट देना। हाँ
पब्लिक गामड़ा में
परीक्षित महाराज की, व्यास भगवान की, सुखदेव महाराज की, नरसिंह मैया की, गंगे मैया की, भोले बाबा की, पार्वती मैया की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी माता की, कृष्ण भगवान की, रुक्मिणी माता की, रमा देवी मैया की, शेरावाली मैया की, खाटू श्याम भगवान की, अपने अपने माता पिताओं की, गुरुदेव भगवान की, सभी देवी देवताओं की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी माता बहनें आरती प्रसाद लेकर के जाए, खाली हाथ कोई भी नहीं जाए। भगवान का प्रसाद का थोड़ा भोग लगा दीजिए और भोग लगाने के बाद सभी भक्तों को वितरित कर दें।